So hello guys and welcome to our channel Digital Vishal sir. So guys I hope everyone is doing well और बहुत अच्छे होंगे आप और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा गाइस मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो हमारी वीडियो बन रही है चैनल पे ये दो टाइप से बन रही हैं। पहले टाइप की जो वीडियोस हैं जो आपको मैम बना के दे रही सोनालिका मैम, वो वीडियो आपको डायरेक्टली स्पोकन इंग्लिश की है। अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को देखकर भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जिसको ये सीखना है कि सर मुझे तो सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, थोड़ी ग्रामर भी चाहिए, साथ में स्पोकन इंग्लिश भी करनी है, वो इस वीडियो को देखें। और मैं ये कहूंगा कि आप दोनों वीडियो देखें, आप कोई छोड़े ही मत, क्योंकि वो आपकी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करेंगे और मेरी वीडियोस आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगी। जैसा गाइस आपने लास्ट वीडियो में देखा, मैंने आपको कुछ सब्जेक्टिव केस बताए। मैंने पहले आपको बताया कि अल्फाबेट क्या होता है ना, 26 अल्फाबेट बताए थे मैंने आपको। देन कि उससे वर्ड बनता है और वर्ड से सेंटेंस बनता है। मैंने आपको सेंटेंस बताया, जैसे एग्जांपल के लिए ही इज विशाल, तो मैंने समझाया आपको उसमें ही क्या है, इस क्या है, विशाल क्या है। ही जो होता है हमारा वो सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस आपके दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, जैसा आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि जो सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर होता है उसमें आपका ही आता है, ही जो कि किसी मेल के लिए यूज होता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है वह। इसी प्रकार से जो शी होता है उसका मतलब भी वह होता है, बट वो किसी फीमेल के लिए प्रयोग होता है। जैसे हम बोलूं कि ही इज राम एंड शी इज सीता, तो आप समझते हैं ना, सीता के लिए शी लगाए और राम के लिए ही लगाए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ही शी होते हैं। इट जो होता है हमारा वो किसी मौसम की घटना को बताने के लिए लगता है, या फिर किसी वस्तु की तरफ हम बताएं कि इट इज बुक, हम ऐसे यूज कर देते हैं। और बाकी एक नेम होता है, नेम किसी का भी हो वो हमेशा आपका सिंगुलर में आता है। बात करें प्लूरल की, तो वहां पर आपने देखा कि एक तो आई का यूज करते हैं हम लोग, आई मतलब मैं, और यू का प्रयोग करते हैं। यू हमारा तुम के लिए भी होता है और आपके लिए प्रयोग होता है। साथ में हमारा दे को हम लोग बोलते हैं वे, है ना, तो दे के लिए प्रयोग होता है। और वी मतलब हम। तो ये कुछ कॉमन से सब्जेक्ट हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। और हर सब्जेक्ट में ये आपके यूज हो जाते हैं। हर सब में तो मैं नहीं कहूंगा, कुछ तो अलग अलग सब्जेक्ट पे दीज भी होता है, THESE, दीज मतलब ये, दीज भी होता है। लेकिन कुछ कॉमन सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए जो कि हमारे सिंगुलर प्लूरल में यूज होते हैं। अब वो जो दीज और दीज वाले हैं वो आपको बता दिए जाएंगे आगे जाके कि दीज कहाँ पे लगता है, दिस कहाँ पे लगता है। और भी कुछ WH क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, उनको भी बताएंगे आपको हम लोग। बट अभी आप लोग सिर्फ ये ध्यान रखें कि सिंगुलर में हमारे ही शी इट नेम आते हैं और प्लूरल में हमारा आई वी यू दे आता है। ठीक है, अब मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था जो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी है, ही इज विशाल। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सर इसमें पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है, और ही क्या है, सिंगुलर। बताया था ना मैंने आपको, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर में आपकी ही शी इट नेम आते हैं और प्लूरल में आपका आई वी यू दे आता है। तो जो ही हमारा है वो हमारा सिंगुलर में आता है। ठीक है, तो ही सिंगुलर। अब सर इज क्या है, इज हमारी वर्ब होती है ना। इसका यूज बेसिकली हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है। लेकिन इस MR का यूज हम लोग स्टेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। स्टेटिव का मतलब ये होता है जहां पर हम लोग स्टेट बता रहे हैं, है ना। जैसे कि आई एम डॉक्टर, है ना, आई एम टीचर, है ना, विशाल इज ए टीचर, तो विशाल इज ए टीचर, विशाल एक टीचर है, तो विशाल के साथ इज लगा। इज मतलब बता रहा है स्टेटिव, कि वो स्टेट उसकी अवस्था है। इस तरीके से आप देखेंगे हम जो विशाल है, यानी कि ही इज विशाल में आप देखेंगे ही हमारा जो है सब्जेक्टिव केस हो गया जो कि सिंगुलर है, और इज हमारा जो हो जाता है वो वर्ब हो जाती है। और जो विशाल है वो क्या है हमारा, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, ठीक है, और प्रोनाउन होता है, और सब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन होता है, ध्यान रखना। अब हम बात करें कि सर क्या हर सेंटेंस ही से होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव केस तो बहुत सारे हैं। ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, और आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, और आपका यू भी हो सकता है। तो क्या सर सबके साथ इज लगेगा? हम आज ये सीखने वाले हैं। तो गाइस शुरू करते हैं अपना आज का हमारा क्लास। तो आज हम लोगों को यही समझना है कि क्या हर एक सब्जेक्ट के साथ इसका यूज होता है? तो गाइस बिल्कुल नहीं। आपको ध्यान रखना है कि इज हमेशा लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि जहां पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां पर इज का यूज होगा। और जहां भी सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, जहां भी सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि बहुवचन हो जाएगा, वहां पर हम लोग वर्ब को चेंज कर देंगे। कैसे समझते हैं? तो आप ये सेंटेंस देखिए, पहले सेंटेंस आपका ये लिखा हुआ है कि ही इज विशाल, तो इसमें आप देखिए क्या लिखा है, ही इज लगा। अब मैं बोलूं शी इज सोनालिका, तो शी इज में शी के साथ इज लगा। ठीक है, अब मैं नाम से बोलूं, है ना, विशाल इज ए टीचर, तो विशाल के साथ भी इज लगा, है ना।
मैं बोलूँ कि इट इज ए बुक, यह एक किताब। तो आपने क्या देखा, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स थे उन सबके साथ इसका यूज हुआ है। ठीक है, अब सर प्लूरल में क्या करें फिर, तो आपको यही समझना है कि जो प्लूरल हमारे सब्जेक्ट होंगे, यानी कि जहां पर आई वी यू दे लगेगा, वहां पर हमें कौन सी वर्ब का यूज करना है। तो आइए देखते हैं। तो गाइस, जब भी आपका सेंटेंस आई से शुरू होगा, आई आई का हिंदी मतलब होता है मैं। अब आप सोच सकते हैं बहुत सारे सेंटेंस है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक डांसर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, है ना, मैं एक स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम मैं से यूज करते होंगे। तो मैं का इंग्लिश वर्ड होता है आई। ठीक है, या आई को मैं की तरह हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। अब आई के साथ क्या लगाएंगे, इस तो लगेगा नहीं, आई के साथ लगता है एम, ए एम। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा है, जहां भी आई का यूज होगा वहां पर एम लगेगा, यानी कि एम आई की वर्ब होती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूँ। आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ। आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। आई एम एक्साइटेड, मैं उत्सुक हूँ। आई एम शाय, मैं शर्मीला हूँ। आई एम एम्बेरेस्ड, मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम लर्निंग एवरीडे, मैं हर दिन सीख रहा हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई फ्यूचर, मुझे अपने भविष्य पर भरोसा है। आई एम फ्रेंडली, मैं मिलनसार हूँ। आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, मैं खुद को बेहतर बना रहा हूँ। आई एम क्रिएटिव, मैं रचनात्मक हूँ। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने जो सेंटेंसेस आई से शुरू होते हैं जिसमें एम वर्ब का यूज होता है वो आपने अच्छे से देख लिया होंगे। सो समटाइम वी यूज नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो, इन दैट जहाँ पे हम लोग नॉट का यूज करते हैं, नहीं नहीं हम जिसको बोलते हैं हिंदी में। जैसे एक सेंटेंस एग्जाम्पल भी देख लेता हूँ कि मैं डांसर नहीं हूँ, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, अब ये नहीं बोलेंगे आई एम डांसर। अब आपको नहीं, मैं डांसर नहीं, नहीं का के लिए आपको एक वर्ड लगाना है, तो नहीं के लिए हम लोग नॉट का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दैट इज आई एम नॉट डांसर। इसी तरीके से आप लोग जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर आप वो यूज कर रहे हैं, साथ में आप वर्ब यूज करेंगे, उसकी रिस्पेक्टिव वर्ब्स जो होंगी उनके साथ आपको अगर नहीं का भी यूज करना है तो आपको नॉट लगा देना। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा है आई एम नॉट। ठीक है, या अगर बात करें सिंगुलर की तो ही इज नॉट, है ना, शी इज नॉट, इट इज नॉट। एंड नेम के साथ लगा सकते हैं, नेम के साथ तो इज का यूज होता है तो इज नॉट लगाएंगे। आई का आप देख चुके हैं, यू आर नॉट, दे आर नॉट, वी आर नॉट। तो आइए गाइस हम देखते हैं कि इन सभी वर्ब से कौन कौन से स्टेटिव सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में। और आइए अपने स्पीकिंग को और अच्छा बनाते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, आपको भी इसको नोट डाउन करते रहना है जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यू की हिंदी होती है तुम, आप या तू। जैसे सेंटेंस बनेंगे यू वर्ड से। तो पहला सेंटेंस है यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यू आर लेट टुडे, तुम आज देर से आए हो। यू आर लुकिंग नाइस, तुम अच्छे लग रहे हो। यू आर ऑलवेज बिजी, तुम हमेशा व्यस्त रहते हो। यू आर राइट, तुम सही हो। यू आर अमेजिंग, तुम कमाल के हो। यू आर इम्पोर्टेंट टू मी, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। यू आर हेल्पिंग मी, तुम मेरी मदद कर रहे हो। यू आर लर्निंग फास्ट, तुम जल्दी सीख रहे हो। इसी प्रकार से अगर सेंटेंस में वे, वो लोग या उन्होंने आता है तो वहाँ पर हम लोग दे का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। दे आर क्यूरियस, वे जिज्ञासु हैं। दे आर फ्रेंडली, वे मिलनसार हैं। दे आर ऑनेस्ट, वे ईमानदार हैं। दे आर प्राउड ऑफ दियर वर्क, उन्हें अपने काम पर गर्व है। दे आर लकी, वे भाग्यशाली। इसी तरह से अगर हमें सेंटेंस में कभी हम मिलता है तो वहाँ पर हम लोग वी का यूज़ करते हैं, जैसे वी आर। तो आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। वी आर कॉन्फिडेंट, हम आत्मविश्वासी हैं। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश पर गर्व है। वी आर थैंकफुल, हम आभारी हैं। वी आर होपफुल, हमें उम्मीद है। वी आर यूनाइटेड, हम एकजुट हैं। यदि आपको किसी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग दिखाई देता है या करना हो तो वहाँ पर हम लोग नॉट का यूज़ कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यू आर नॉट, वी आर नॉट, दे आर नॉट। तो आइए कुछ सेंटेंस इससे देखते हैं।
ही इज़ नॉट सैड नाउ, वह अब उदास नहीं है। शी इज़ नॉट टायर्ड, वह थकी हुई नहीं है। राधा इज़ नॉट अ डांसर, राधा डांसर नहीं है। इट इज़ नॉट अ कैट, यह बिल्ली नहीं है। आई एम नॉट बिजी राइट नाउ, मैं अभी व्यस्त नहीं हूँ। यू आर नॉट अफ्रेड, तुम डरे हुए नहीं हो। वी आर नॉट बिजी टुडे, हम आज व्यस्त नहीं हैं। दे आर नॉट सीरियस, वे गंभीर नहीं है। आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम लोग कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिस्कस करेंगे जहां पर हम लोग क्वेश्चंस को पूछते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ एक अपनी स्टेट अवस्था को बता रहे थे, लेकिन अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। आपने सुना होगा कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हु आर यू, है ना, तुम कौन हो, है ना, व्हाट इज दिस, क्या है ये है। तो ये सेंटेंसेस हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। इतना आप इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा, दोनों वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोनों वीडियो बेसिक समझाएंगे आपको। आने वाले टाइम पे बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हम लोग यूज़ करेंगे जो कि हमारे स्पोकन इंग्लिश में आएंगे। वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। हमारा जो चैनल है, ये चैनल उन लोगों के लिए स्पेशली है जो कि बहुत दूर किसी गांव में से बिलोंग करते हैं, सिटी में नहीं आ सकते, अच्छी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं ले सकते, पैसे नहीं दे सकते हैं, या फिर पैसे देकर भी वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। चैनल उनके लिए डेडिकेटेड है। मेरा हमेशा से ये मोटिव रहा है कि मुझे उन्हीं लोगों को के साथ जुड़ना है जो लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट वो पैसों की वजह से या फिर लोकेलिटी की वजह से या फिर किसी भी मोटिवेशन डायरेक्शन की वजह से रह जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को सब जगह शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, जो भी ग्रुप्स हैं आपके कनेक्शंस में शेयर करें, जो भी कनेक्शन जहाँ भी हैं आपके, इंस्टाग्राम पे हैं या फिर यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं या व्हाट्सएप पे भी कनेक्शंस हैं,